ऐप तो है, लेकिन ये केवल एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसा आप गूगल वगैरह से पाते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें हम 2 लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। एक पहला पुलिस की तरफ से, जो विभिन्न स्टेजेस में या विभिन्न परिस्थितियों में जो होता है, और दूसरा जो है वो सिटीज़न फीडबैक लेकर के, जैसा इन्होंने बताया मैपल्स में वो कैमरा जो है वो लैट लॉन्ग टाइम डेट सब कुछ स्टैंपिंग करके हमें भेज देता है। तो उस परिस्थिति में उसका केवल वेरिफिकेशन करना है और वो इन्फॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो ये सिंपल नेविगेशन ऐप नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रैफिक रेगुलेशन में और रोड सेफ्टी में ये सूचनाएं जो हैं हमारे बहुत काम आएंगी, सिटीजन्स के बहुत काम आएंगी। तो 1 तारीख से सभी जिलों में शहरी ग्रामीण सारे इलाकों में ये लागू। एक क्वेश्चन था सर, मान लीजिए अगर कहीं पे अगर नेट की अगर सुविधा ना हो, उस केस में क्या ऑफलाइन इसकी सुविधा मिल पाएगी? जी, मैं इसका आंसर देता हूँ। तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया, ऑफलाइन मोड में भी चलता है, हाँ, बट कुछ सुविधा नहीं काम करेगी, जैसे लाइव अपडेट्स ट्रैफिक्स की, क्योंकि उस वक्त नेट नहीं है तो वो उस वक्त नहीं काम करेगा, बट जैसे ही नेट आ जाएगा वो सर्विसेज भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने ये बताया आपको कि इसमें पुलिस तो एक स्टेक होल्डर है ही, उसको सूचनाएं मिल रही है, लेकिन आसपास जो है लोग भी तो होते हैं हर जगह पे, तो उसमें से कुछ गुड समैरिटन्स भी होते हैं जो आगे बढ़ करके और लोगों की मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत हमें भेजें, ताकि हमारा रेस्पॉन्स बेहतर हो सके। हमारा ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस सर्विसेज का, ट्रॉमा केयर सेंटर का, उन सब का रेस्पॉन्स बेहतर हो सके। और फिर अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए हुआ है, और इसकी जो इसका मूल्यांकन के पश्चात हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकें। बिहार में है तो इनका क्यों नहीं, बिहार के पहले कई स्टेट्स में इस तरह का MOU हो चुका है। जो मुझे जानकारी है उसमें यूपी, पंजाब और कौन सा उत्तराखंड, 3 स्टेट में ये ऑलरेडी रोल्ड आउट है और इस पर काम हो रहा है। ये 4 स्टेट, हाँ, और भी कुछ जगह जैसे राजकोट में है, हमने कर रखा है, जयपुर में हमने कंपनी है, और हम हिंदुस्तान का डिजिटल मैप्स क्रिएट कर रहे हैं सिंस 1995। वी आर द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट डिजिटल मैपिंग ऑफ इंडिया। सो ये उसी के बारे में है। ये हमारी जर्नी रही है। हमने, जैसा मैंने बताया, 1995 से हमने ये डिजिटल मैप्स क्रिएट करना स्टार्ट किया था। इसरो हमारे पार्टनर है इस मैप क्रिएशन के लिए। कोविन ऐप आपने सुना होगा, उसमें जो कोविड सेंटर्स जो मैप करने थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने मान किया, पैन इंडिया। ये हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे सर भी बता रहे थे कि सारे ऑटोमोबाइल्स, 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स में ऑलरेडी ज़्यादातर में हमारे नेविगेशन सोल्यूशन जाता है। उसके बाद बिजनेस में, गवर्नमेंट के साथ, स्टार्टअप एंड हम काफ़ी हद तक कस्टमाइज सोल्यूशन भी एप्लीकेशंस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब मैं ये MOU के बारे में आज बात करता हूँ ज़्यादा बीते 3 साल में वहाँ पे 35 से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं होते हैं, सिर्फ CCTV कैमरे जो मतलब वो सड़क पे आप चलता है, अभी भी एक ये सब ट्रैफिक की बात। तो उस पे आगे क्या था? कुछ की नियमावली तो कई आपने बनाया, फुट ओवर ब्रिज बना दिया, उसका उपयोग नहीं कर रहे, सड़क संपार बनाया आपने, उसका उपयोग नहीं कर रहे, घटनाएं लगातार हो रही है, पेट्रोलिंग नहीं। घटना भी जिस दिन हुई उस दिन जो पेट्रोलिंग में थी 3 महिला, वो मृतक जो युवक था उसको छोड़ करके फरार। जब उनसे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा ये मर गया तो मैं क्या करूं। तो देखिए, चेहरा भी पुलिस का है वहाँ पे और ड्यूटी से नाराज होते हैं। देखिए, ऐसा है कि सड़क सुरक्षा जो है वो केवल एक विभाग के बदौलत नहीं हो सकती, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। इसमें कई सारे हितधारक हैं और उनके संयुक्त प्रयास से ही हम वांछित सफलता पा सकते हैं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात है, ये अटल पथ है, सड़क तो अच्छी बन गई, स्पीड लिमिट जो है वो अच्छी दे दी गई, लेकिन एक अवयव जो है वो है सड़क उपयोगकर्ता। उनको भी लिटरेट होना है इस मामले में, उनको भी अपनी जवाबदेही समझनी है। उसके बाद जो आपने पुलिस के बारे में बताया, कि मैंने बताया कि क्षमता संवर्धन यानी कैपेसिटी बिल्डिंग में कमी है, इसीलिए हम लोग उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। जो सॉफ्ट स्किल्स है वो उनको, उसकी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। ये सब कुछ कमियां हैं, मैं उसको मानता हूँ,
और उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हों तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको अटेंड किया जाए और हमारी कोशिश यही हो कि जनता का जो आम जनता है जो सड़क उपयोग करती है उसकी सड़क का जो है सुरक्षित और कुशलता से एफिशिएंसी के साथ उसका उपयोग कर सके। इस दिशा में हम लोग सभी हितधारक मिल करके काम करेंगे। हम लोगों ने उसमें 2 सब्जेक्ट दिया था उनको। पहला था कि बेहतर यातायात प्रबंधन। अब जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट या यातायात प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें सारे अवयव शामिल हो जाते हैं। जैसे उसमें सुरक्षित सड़क भी आ जाता है, सुरक्षित गाड़ी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, सुरक्षित रोड यूजर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी केयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें समाहित हो जाती हैं। और दूसरा हमने ये कहा था, उनको सब्जेक्ट दिया था कि साहब आप हमारे लोगों का क्षमता संवर्धन करें, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि हमारे लोग जो ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त हो रहे हैं या पदस्थापित हो रहे हैं वो अच्छे से ड्यूटी कर सकें, उनको काम की जानकारी। और दूसरा जो अन्य विभाग हैं, हितधारक विभाग हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ या फिर रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ या फिर हेल्थ केयर हुआ, तो इन सब से रिलेटेड भी जो मैन पावर है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हो। आपने देखा होगा कि कई बार ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कुछ समस्याएं होती हैं, उसके चलते भी सड़क दुर्घटना हो जाती है कई बार। तो ये सब उसी का एक पार्ट है और सभी के लिए उन्होंने सिलेबस वगैरह डिफाइन किया है। हमारे लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, DOT दे चुके हैं और फिर उनके माध्यम से हम सभी जिलों में जहाँ से वो चुने गए थे हम बाकी लोगों को ट्रेन कराएंगे। एक सवाल पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।